पर क्या ये गार्डियन एंजल्स आर दे हायर बीइंग्स? They are मतलब higher क्या, और जैसे आपने कहा उनसे कनेक्ट करना है, पर कैसे कनेक्ट करें? मतलब क्या वो हमारे पास होते हैं? और आपने कहा कि वही गार्डियन एंजल हमारे साथ हर जन्म में होता है, Yes. तो क्या ही हमारे रिलेटिव है, क्या ही हमारे एंसेस्टर्स है? अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। Sure. तो एंजल्स जो टर्म है, जैसे अगर हिंदी में बोले फरिश्ते हैं, जी। इन इस्लाम कल्चर दे कॉल देम जिन्स, बट सम पीपल आल्सो हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि जिन्स, दे थिंक इट्स एंटिटी, व्हिच इज नॉट, इट्स जस्ट अ टर्म गिवन टू डिस्क्राइब एंजल्स। वो अलग अलग लेवल्स के होते हैं। एक होते हैं आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स जो होते हैं 44 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्कएंजल्स होते हैं। जैसे बाइबल में कहा है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल है, रफाएल है। जी। अभी हर एक आर्कएंजल का अलग रोल है, अलग पोर्टफोलियो है। जैसे मिनिस्ट्री लेवल पे हर एक मिनिस्टर का अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो एंजेलिक रेल में आर्कएंजल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे अगर किसी को फियर है या दे आर गोइंग थ्रू अ नेगेटिव फीलिंग एंड दे वांट टू अपलिफ्ट देयर वाइब्रेशनल एनर्जी, वो आर्कएंजल को बुलाएंगे। अगर किसी को कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज है, आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाएंगे। कोई क्रिएटिव फील्ड में है या कम्युनिकेशन फील्ड में है, अगर वो आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करके उनकी एनर्जीज के साथ वर्क करे, उनकी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते हैं। अगर फिजिकल एलिमेंट है, आर्कएंजल रफाएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल हीलिंग। अगर रिलेशनशिप या सिचुएशनल हीलिंग चाहिए या इमोशनल हीलिंग चाहिए रिलेशनशिप्स में, यू कॉल आर्कएंजल यूरियल। तो ये आर्कएंजल्स है। ऐसे कई 44 अलग अलग आर्कएंजल्स है। हर एक आर्कएंजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोर्टफोलियो अलग है। अगर शादी नहीं हो रही है तो यू हैव आर्कएंजल डैनियल। अगर जो अलग अलग प्रकार के आर्कएंजल्स हैं। उसके बाद यू हैव असेंडेड मास्टर्स। अभी असेंडेड मास्टर्स आर दोज मास्टर्स हु लिव्ड इन अ माइथोलॉजी इन ह्यूमन फॉर्म, बट उनको मोक्ष, मुक्ति मिल गई है, एंड नाउ दे आर हेल्पिंग ह्यूमन रेस फ्रॉम अ हायर रेल्म। शिवा, हनुमान जी, कृष्णा, दुर्गा, गणपति जी, गुरु नानक, मदर मैरी, जीसस, दे आर ऑल असेंडेड मास्टर्स जिसको बोलते हैं। और अगर देखा जाए इन असेंडेड मास्टर्स का भी रोल माइथोलॉजी में भी बहुत अलग अलग है। जैसे कि दुर्गा इज फॉर फेमिनिन प्रोटेक्शन, फेमिनिन एनर्जीज, बैलेंसिंग ऑफ फेमिनिन एनर्जीज, करेज। हनुमान जी इज प्रोटेक्शन। शिवा इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसको बोलते हैं थर्ड आई। देन यू हैव कृष्णा। कृष्णा इज नोन फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ। Then you have Mother Mary. Mother Mary is for kindness and compassion. Then you have Buddha. Buddha is for grounding. Buddha is for balance. जी। Then you have Jesus. Jesus is also for kindness and compassion. तो ऐसे जो भी हम देवी देवताओं को मानते हैं, they come under the ascended master category. फिर आते हैं गार्डियन एंजल्स, जो हर एक सोल के मिनिमम 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं। अच्छा। फ्रॉम द टाइम दैट दे born. And these guardian angels are personal. अभी आर्कएंजल्स को, असेंडेड मास्टर्स को कोई भी कभी भी बुला सकता है। They are omnipresent. They can be with more than thousands of people at the same time. Archangels, you can't share archangels. They are personal guides. Okay. And then comes spirit guides. Spirit guides are जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो गुजर चुके हैं, जो हमारे आसपास दादा परदादा, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स जो गुजर चुके हैं, they after they move to the spiritual world, they can choose to guide us and protect us. कभी कभी वो इनकारनेट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं इनकारनेट करते, and they can choose to be with us क्योंकि they are a part of the same soul group. जी। So because of their love for us, because of their compassion for us as a soul, they guide us, they protect us, they come in our dreams. वो हमारे सपनों में आते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं। या जैसे अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई इंट्यूटिव है, they might reach out to them कि आपको मैसेज आए, और through signs and signals they will mark their presence around you.